क्या हम आप सब ने जानते रामायण हैं को कि बहुत माता बार सीता टीवी स्वयं भस्म और कर सकती थी मोबाइल रावण में को, देखा है। लेकिन उन्होंने हम नहीं सब किया। ने देखा है कि माता रावण की सीता को कैद में साक्षात लक्ष्मी माना लंका जाता स्थित है। वाटिका में वे श्री राम सीता जी की माता तरह ही जिस वृक्ष के अत्यंत नीचे शक्तिशाली बैठती थे। हैं, वे वहां चाहती वे तो अपने रावण को हाथ उस में वक्त भस्म कर घास का देती तिनका लेकर जब रखती वह हैं। उनका हरण करने जब आया भी था। रावण माता वे सीता के चाहती पास तो आता, अशोक वाटिका में सीता जी पहुंचकर भी उस रावण तिनके को को उठा लेती भस्म हैं। कर सकती थी बहुत या सारे उसका लोगों को किसी भी वक्त इसका वध कर वास्तविक सकती कारण थी, पता नहीं होगा, लेकिन माता सीता ने लेकिन ऐसा हम नहीं किया, आपको इसकी जबकि वो वजह तो खुद बताते ही हैं, आत्मरक्षा में जिसे सक्षम आप थी। ध्यान से सुने वास्तव में और माता जानिए सीता कि स्वयं माता शक्ति सीता के स्वरूपा हाथ थी, में फिर भी उन्होंने रावण के रावण आने को पर भस्म नहीं किया। उठाया जाने जाने वाले इस घास कथा के के द्वारा। तिनके का जय आखिर में सिया राम। रहस्य क्या है। मान्यता जय के सिया अनुसार राम। कहते हैं कि जब सीता जी रावण जब ससुराल माँ आई थी सीता जी का तो हरण उन्होंने करके सबसे लंका पहले ले ऋषि गया, मुनियों तब और लंका में परिवारजनों सीता के जी लिए खीर बनाई एक अशोक वृक्ष और के राजा नीचे दशरथ बैठकर चिंतन सहित करने सभी लगी। को परोसी। रावण बार बार जब वे आकर उन्हें माँ खीर सीता जी परोस को रही थी, धमकाता था, उसी समय तेज लेकिन हवा माँ का सीता झोंका जी चला कुछ नहीं और बोलती थी। सभी ने अपनी अपनी यहाँ पतल तक कि संभाल ली। रावण ने एक बार लेकिन श्री उस राम जी दौरान की राजा वेशभूषा दशरथ में की खीर आकर में एक माँ छोटा सा सीता घास जी का को तिनका भ्रमित आकर गिर करने गया। की भी कोशिश की, माता सीता लेकिन ने फिर उस भी वह तिनके को सफल देख नहीं लिया हुआ। था, परंतु रावण खीर थक से वो हार कर तिनका जब अपने सबके शयन सामने कक्ष कैसे में गया, निकाले, तो ये मंदोदरी बड़ी ने उससे दुविधा थी। कहा कि तभी आप तो उन्होंने रावण तिनके का को वेश दूर से धरकर घूर आप कर तो देखा राम का वेश धरकर और गए माँ थे, सीता की फिर दृष्टि क्या से हुआ। ही वो तिनका रावण पुनः बोला कि उड़ा जब और मैं हवा राम का में रूप लेकर उड़कर राख सीता बन के गया। समक्ष गया, सीता तो जी को मुझे लगा सीता कि नजर उनका ही यह नहीं आ रही चमत्कार थी। किसी ने नहीं देखा, रावण अपनी समस्त लेकिन ताकत राजा लगा दशरथ चुका ने था, यह सब देख लिया लेकिन जिस जगत और वो जननी समझ को गए कि आज यह तक कोई कोई नहीं साधारण समझ नारी सका, नहीं है, उन्हें रावण बल्कि भी जगत कैसे समझ जननी है। पाता। रावण उनके एक इस बार फिर चमत्कार को आया देखकर वे डर और भी गए माता थे। सीता से बोला कि खीर मैं खाने के तुमसे बाद सीधे राजा सीधे दशरथ अपने संवाद कक्ष में करता चले हूँ, गए और लेकिन तुम बाद में कैसी उन्होंने नारी हो माता सीता को कि मेरे अपने आते कक्ष ही में घास बुलवाया का तिनका और उठाकर वहां उन्होंने उस माता घास के सीता तिनके से को ही कहा घूर घूर कर कि पुत्री, देखने मैं लगती आपका हो। वह चमत्कार क्या देख चुका घास हूँ। का तिनका अब तुम्हें मैं समझ गया तुम्हारे हूँ राम कि से भी ज्यादा आप कौन प्यारा हो। है, जो कि मैं तुम समझ उसे गया घूर हूँ घूर कि कर आप जगत जननी देखती हो, रहती हो। लेकिन तब सुनिए आज माता आपको मुझे सीता जी एक ने क्या वचन देना कहा होगा। और क्या आप सुना मुझे रावण ने। वचन दीजिए कि जिस रावण के दृष्टि इस से प्रश्न आज को आपने उस तिनके को सुनकर माँ देखा, सीता जी की आंखों उसके से कभी किसी और को ना आंसू देखेंगी। निकल आए और इस वह बात को बिल्कुल सुनकर माता चुपचाप सीता सी ने हो गई। राजा दशरथ जी उनकी को वचन दिया आंखों से कि मैं कभी आंसुओं की किसी को धारा इस बह दृष्टि पड़ी। से नहीं देखूंगी। इसकी सबसे जब बड़ी रावण वजह ने थी उनका हरण कि किया जब श्री तो राम वह जी का स्वयं ही विवाह उसे माँ भस्म कर सीता जी सकती के थी, साथ हुआ था, परंतु वो तब महाराज सीता जी का दशरथ को बड़े दिए गए आदर वचन से सत्कार के बंधी हुई साथ थी। गृह प्रवेश भी हुआ इसलिए था। जब रावण उनके करीब आने बहुत का उत्सव प्रयास भी करता मनाया गया था। या उन्हें धमकाता तो प्रथानुसार वो नव उसे वधु कुछ नहीं विवाह कहती, पश्चात जब बस ससुराल हाथ में आती है, तिनका उठाकर घूरने तो लगती उसके हाथ और से उसके प्रति कुछ अपने मीठा क्रोध को पकवान नियंत्रित बनवाना करती होता थी। है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। माँ सीता जी भी जब शादी करके अयोध्या आई, तो उन्होंने भी उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियां सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता जी ने बड़े चाव से खीर बनाई और सबको खीर परोसना शुरू कर दिया। अभी भोजन शुरू होने ही वाला था कि एक जोर से हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतलें संभाल ली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। उन्होंने देखा कि सबने अपनी अपनी पतलें संभाल ली, लेकिन ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब वह सबके सामने खीर में हाथ डालकर उस तिनके को निकाले तो कैसे निकाले, यह प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, चलो अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन सीता जी को यह पता नहीं था कि महाराज दशरथ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर उन्होंने माँ सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा
कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया है। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है। लेकिन आप एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी भी मत देखना। आप मुझे यह वचन दीजिए। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी और रावण को घूरकर नहीं देखती थी। तृणधर ओट कहत वैदही, सुमेरु अवधपति परम स्नेही। यही है माता सीता के हाथ में उस तिनके का रहस्य। इसलिए जब माता सीता जी चाहती थी तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए गए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदया थी हमारी माता जानकी। जय हो प्रभु श्री राम जी की जय। सिया राम।